नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ साप्ताहिक करंट अफेयर्स क्विज। 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक का पूरा है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। 10 जनवरी, 15 फरवरी, सी 15 अप्रैल और डी 18 मार्च। चलिए फ्रेंड्स, आपको पता हो तो आप बताइए, कमेंट में बताइए मेरे वीडियो आंसर आने से पहले। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी नंबर का 15 अप्रैल। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन किया गया था। तब से 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रदेश भर में जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और भव्य तरीके से हिमाचल दिवस मनाया जाता है, लेकिन कोरोना संकट के चलते इस बार सीमित रूप से ही हिमाचल दिवस मनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली? 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके पास। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड और डी पंजाब। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के लिए परीक्षण प्रक्रिया को तेज करना है। पूल परीक्षण एक राज्य की परीक्षण क्षमता को बढ़ाता है। यह विधि प्रक्रिया में तेजी लाएगी। परीक्षण की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में पूल परीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके पास। ए 0.55 फीसदी, एक बी है आपके पास 0.45 फीसदी, सी है 0.75 फीसदी और डी है 0.25 फीसदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी नंबर का 0.25 फीसदी। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट को 4 फीसदी से घटाकर 3.75 फीसदी कर दिया है और रेपो रेट को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने की अनुमान है और IMF के मुताबिक यह 1.9 फीसदी रहेगी। RBI ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ की मदद देने की घोषणा की है। गौरतलब है, पिछले महीने RBI ने रेपो रेट 75 बेसिक पॉइंट से घटाकर 4.4% किया है, जो कि इसका 15 साल का निम्नतम स्तर है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे-इन ने जीत हासिल कर ली है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ए रूस, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान और डी इराक। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी दक्षिण कोरिया। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार रिकॉर्ड 62.6 फीसदी मतदान हुआ। वर्ष 2004 के आम चुनाव के बाद यह सबसे ज्यादा मतदान है। कोरोना के खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने पहले से ऐतिहासिक बताते हुए चुनाव करने का फैसला किया था। कोरोना वायरस से प्रसार को रोकने के लिए बड़े स्तर पर लोगों का टेस्ट कराने के लिए दक्षिण कोरिया का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काफी प्रशंसा मिली है। देश में 10,564 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिसमें से 222 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखिए। 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-2021 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। 1.2%,
बी नंबर 1.3%, सी नंबर है 2.9% और डी नंबर है 1.9%। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ही आंसर है, आप बताइए कौन सा आंसर होगा। चलिए देखिए, डी नंबर का आंसर इसका सही आंसर है 1.9%। चलिए बारे में पढ़ते हैं। IMF ने इस दौरान चीन की वृद्धि दर 1.2% रहने का अनुमान जताया है। IMF ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी और उसके कारण विश्व भर में आर्थिक गतिविधियां ठप होने के वैश्विक अर्थव्यवस्था भीषण मंदी की ओर बढ़ रही है। यह साल 1930 में आई महामंदी के बाद सबसे बड़ी मंदी है। भारत में आर्थिक वृद्धि का यह स्तर रहता है तो यह साल 1991 में शुरू उदारीकरण के बाद सबसे कम वृद्धि दर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICMR ने एक जर्नल में कहा कि उसे किस देश ने चमगादड़ की 2 प्रजाति टोरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरस का पता लगाया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए नेपाल, बी जापान, सी भारत और डी पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स पाकिस्तान का तो सबको पता होगा, पाकिस्तान तो नहीं कर सकता ये चीज, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा भारत। चलिए फ्रेंड्स आंसर के बारे में पढ़ लेते हैं। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में मचे आतंक के बीच भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में मौजूद चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में अलग अलग तरह के कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। इस अध्ययन के मुताबिक माना जाता है कि चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से कई वायरस होते हैं, जिनमें से कुछ में मनुष्य को बीमार करने की आशंका होती है। भारत में टोरोपस प्रजाति के चमगादड़ों में पहले निपाह वायरस मिला था। संदेह है कि हाल ही में भारतीय चिकित्सा सामने आया संक्रमण कोविड-19 का संबंध भी चमगादड़ों से है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है। 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके पास, ए 20 अप्रैल, बी 30 अप्रैल, सी 10 मई और डी 30 मई। तो फ्रेंड्स जो नागरिक वगैरह हैं, विदेशी नागरिक हैं, उन सबका वीजा बढ़ा दिया गया है सरकार द्वारा, तो वो 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं। ऐसे में जिन विदेशी नागरिकों का अवधि खत्म हो रही थी वीजा की, सरकार ने उनकी वीजा की अंतिम तारीख को बढ़ाने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने 13 अप्रैल को कहा है कि भारत में फंसे हुए विदेशी नागरिकों के नियमित और ई वीजा को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के कुल 18,451 मामले में से 15,712 एक्टिव केस है। इसके अलावा 2,231 लोग पूरी तरह ठीक हो गए या उन्हें अस्पताल छुट्टी दे दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन को कितनी तारीख तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके पास, ए 3 मई, बी 30 मई, सी 20 मई और डी 20 अप्रैल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, सभी को पता होगा, 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। जो अभी लॉकडाउन चल रहा था उसकी डेट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जारी कोरोना के कहर को बीच देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 20 अप्रैल के कुछ सीमित सेक्टरों में सशर्त सीमित छूट दी जा सकती है, मगर कोरोना वायरस के मामलों में कमी नहीं दिखने पर इसे वापस ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मेरी सभी देशवासियों से यह प्रार्थना है कि अब कोरोना वायरस को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके पास, ए 15 जनवरी, बी 15 फरवरी, सी 15 मार्च और डी 15 अप्रैल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी 12 अप्रैल। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया था। 12 अप्रैल 1961 को पहली बार अंतरिक्ष उड़ान रूसी कॉस्मोनॉट यूरी गगरिन से भरी थी। इस ऐतिहासिक घटना ने सभी मानवता के
लाभ के लिए अंतरिक्ष की खोज का रास्ता खोल दिया था। वह अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का उद्देश्य वह अंतरिक्ष के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मोटर स्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ए. स्टर्लिंग मास, बी है लुइस हैमिल्टन, सी है एयरटेन सेना और डी सेबेस्टियन वेटेल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, स्टर्लिंग मास। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में लेते हैं। मोटर स्पोर्ट के दिग्गज ब्रिटिश चालक स्टर्लिंग मास का लंबी बीमारी के बाद 12 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वह 90 वर्ष थे। मास हालांकि अपने करियर में कभी फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन का खिताब नहीं जीत सके, लेकिन 4 बार उपविजेता और 3 बार तीसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 14 साल के अपने करियर में अलग अलग तरह की 529 मोटर रेस में भाग लिया, जिनमें से 212 में जीत दर्ज की। इनमें 16 फॉर्मूला 1 रेस जीती। उन्होंने पहली फॉर्मूला 1 रेस 1955 में ब्रिटिश ग्रां-प्री में मर्सिडीज के ड्राइवर के रूप में जीती। वह यह ट्रॉफी जीतने वाले पहले ब्रिटिश ड्राइवर बने थे। Thank you so much for watching my video. Please like, comment, share this video and subscribe my channel. Thank you so much friends. Bye.